श्री हरिदास, राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद यही है कि आप सब भक्त गोपाल जी की कृपा से अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आप सबको लड्डू गोपाल जी की एक नई लीला कथा सुनाने जा रही हूँ। तो दोस्तों, यह 2022 की सच्ची घटना है, जो घटना घटित हुई थी अनुराग जी के साथ। दोस्तों, अनुराग जी के लड्डू गोपाल जी उनके आराध्य हैं। जी हाँ दोस्तों, भगवान लड्डू गोपाल जी की लिए अनुराग जी के अंदर अनन्य प्रेम और भक्ति है। तो दोस्तों, ये केवल कहानी नहीं है, बल्कि ये भक्ति, विश्वास और त्याग की एक ऐसी मिसाल कि आज मैं आपको कहानी सुनाऊँगी जिसे आप सबका हृदय झकझोर उठेगा। तो चलिए हम देर ना करते हुए आज की ये लीला कथा को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले अगर आप सब मेरे चैनल पर नए आए हैं, तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, अनुराग एक 26 साल के युवक हैं। दोस्तों, अनुराग एक दिल्ली में मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते हैं और उनकी अच्छी खासी सैलरी है। लेकिन दोस्तों, अनुराग कभी किसी की मदद करने में कभी वो पीछे नहीं रहते, क्योंकि वो एक साधारण युवक नहीं हैं, वो लड्डू गोपाल जी के अनन्य भक्त हैं। तो दोस्तों, अनुराग जी हमेशा से भगवान लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा करते हैं। उन्होंने लड्डू गोपाल जी को अपने घर में स्थापित किया हुआ है। दोस्तों, उनका मन सदैव भगवान कृष्ण, भगवान लड्डू गोपाल जी की भक्ति में सदा डूबा रहता है। वो जॉब पर भी जाते हैं ना, तो वो अपना काम भी अपने गोपाल जी को समर्पित करते हैं कि हे प्रभु, आज दिन भर में मैं जो भी काम करूँ, मेरे साथ जो भी हो, वो सब आपको समर्पित। और दोस्तों, इसी वजह से ना अनुराग इतने छोटे पोस्ट से कब वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में चले गए, उन्हें खुद भी नहीं पता चला। क्योंकि वो कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी के खवैया, मेरे नाव के खेवैया कोई और नहीं, मेरे गोपाल जी हैं। इसी तरह से दोस्तों, वो हमेशा लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं। तो इसी तरह वो सुबह उठते हैं और जॉगिंग पे जाते हैं। वहाँ से होकर आते हैं तो वो अपने लड्डू गोपाल जी को नहलाते हैं, मतलब वो खुद फ्रेश होते हैं, नहाते हैं, उसके बाद अपने गोपाल जी को नहलाते हैं, अच्छे वस्त्र पहनाते हैं। वस्त्र पहनाने के बाद वो अपने हाथों से भोग बना कर के लड्डू गोपाल जी को खिलाते हैं। दोस्तों, अनुराग जी का ये मानना था कि लड्डू गोपाल जी केवल एक मूर्ति नहीं, बल्कि उसको वो अपने बेटे के समान पालते थे। वो कहते थे कि मैं बहुत ही बड़ा सौभाग्य अपने आप को मानता हूँ कि भले ही मेरी शादी नहीं हुई, मैं शादी करना ही चाहता हूँ, लेकिन फिर भी लड्डू गोपाल जी के लिए मेरे मन में जो पुत्र का स्नेह बना है ना, वो शायद इसका जो मैं आनंद ले रहा हूँ ना, शायद कभी कोई नहीं ले सकता। उन्होंने कहा कि हम तो इस बच्चों को तो पालते ही हैं, लेकिन लड्डू गोपाल जी की भक्ति से और पुत्र रूप मानने से जो हमें शांति का अनुभव होता है ना, शायद वो कभी नहीं हुआ। दोस्तों, इसी तरह से वो हमेशा से लड्डू गोपाल जी से बातें करते थे, उनके लिए खिलौने लाते थे। उन्हें सुलाने के लिए रात में लोरी भी सुनाया करते थे और कभी-कभी वो मोबाइल में लड्डू गोपाल जी के लिए राधा नाम का जाप भी लगा देते थे और इसी तरह से उनका जीवन बहुत ही अच्छे से चल रहा था। अब उनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य यही था दोस्तों, कि वो अपने आराध्य की जितनी अच्छी सेवा कर सकें और लोगों की सेवा कर सकें। दोस्तों, इसी तरह से वो हर संडे को जो उनके पास पैसे होते थे, जब उनकी सैलरी मिलती थी, तो वो कुछ गरीबों को राशन दे आते थे। इसी तरह से उनका जीवन बहुत ही अच्छे से चल रहा था। दोस्तों, लेकिन कहते हैं ना कि भक्ति करने पर इंसान को कठिन परीक्षा भी देनी होती है। लेकिन अनुराग ने कभी नहीं सोचा था कि उनके जीवन की ये परीक्षा उनके लिए एक सबक बनकर रह जाएगी। दोस्तों, 2022 की ये घटना है, तो ठंड का मौसम था। दोस्तों, सर्दियाँ बहुत तेज़ चल रही थीं, तो जो अनुराग थे, उन्होंने सोचा कि कुछ समय के लिए मैं गाँव हो आऊँ, तो उनका गाँव गोरखपुर में था। तो दोस्तों, वो गोरखपुर चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर वो अकेले रहते थे फ्लैट में। तो ठंडियों में बहुत ज़्यादा ठंडी हुई, तो उनको वर्क फ्रॉम होम करना पड़ा था। तो इस वजह से उन्होंने सोचा कि जब हमें वर्क फ्रॉम होम ही करना है, तो मैं इससे अच्छा मैं अपने गाँव चला जाता हूँ, क्योंकि मम्मी-पापा भी उनको हमेशा बुलाते थे, लेकिन वो नहीं जाते थे। तो इस बार उन्होंने सोचा कि हम लड्डू गोपाल जी को लेकर के गाँव जाएँगे, तो गोरखपुर वो गाँव जाते हैं दोस्तों। स्टेशन से उतरते हैं, उतरने के बाद वो अपने घर पहुँचते हैं, तो घर वाले उनको बहुत खुश रखते हैं। सबसे ज़्यादा लड्डू गोपाल जी को सब बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, तो लड्डू गोपाल जी को भी देखा, स्थापित किया
वो गाँव में और लोगों से मिलने भी गए, कुछ गाँव में शायद उनके घर का भी काम था, तो घर वो नया बनवा रहे थे, सब कुछ हो गया था, बस खाली पेंटिंग बाकी थी और पेंटिंग के बाद ये था कि वो सत्यनारायण की कथा सुन के अपने मम्मी-पापा को एक नए घर में रखेंगे। तो दोस्तों वो आए तो वो उन्होंने सारा पेंटिंग का काम भी करवाया। उसके बाद दोस्तों 2 दिन के बाद उनके यहाँ सत्यनारायण भगवान की कथा थी, तो उन्होंने अपने मम्मी-पापा से कहा कि पापा मैं बाज़ार जा रहा हूँ सामान लाने के लिए, तो आप लोग भी मेरे लड्डू गोपाल जी को भोग लगा दीजिएगा। तभी दोस्तों उनकी मम्मी ने बोला कि ठीक है, तो वहाँ से जाने के बाद फिर उनकी मम्मी ने भोग लगाया। भोग लगाने के बाद वो लड्डू गोपाल से कह रही थी कि कान्हा जी, आप मेरे बेटे को इतनी बुद्धि दीजिए कि वो शादी कर ले, वो शादी के नाम पर भी भागता है। वो कहता है कि नहीं, मैं कभी शादी नहीं करूँगा, मैं गोपाल जी में अपना सर्वस्व जीवन दे दूँगा, तो आप उसे समझाइए। इतना ही कहते हैं, उसके बाद उनकी मम्मी जो होती हैं वो कहती हैं कि कन्हैया बस मैं यही चाहती हूँ कि मेरा जो नया घर है वो घर बन गया है, बस उसमें 2 दिन बाद सत्यनारायण की कथा है और मैं एक कच्चा-सा घर जो झोपड़ी-सा घर छोड़ कर के मैं उस घर में जाऊँगी, अपने गोपाल जी आपको लेकर के और अपने बेटे की शादी करके अपने बहू के साथ खूब खुश होकर के रहूँगी। बस मेरी इतनी इच्छा पूरी कर दीजिए। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना, हमारा सोचा कभी नहीं होता। हम जो सोचते हैं ना, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही हो। दोस्तों रात के 8 बज गए थे। उनकी मम्मी खाना बना रही थीं। खाना बनाने के बाद उन्होंने अनुराग को खाना दिया और अपने हस्बैंड को, जो भी उनके पति थे, उनको खाना दिया। खाना देने के बाद वो लोग सोने के लिए चले जाते हैं। दोस्तों कच्चा घर था और पता मतलब सोने के लिए चले जाते हैं। उसके बाद बहुत देर के बाद जब वो सो रहे थे, तभी आते हैं अनुराग जी, थोड़ी लेट हो जाता है तो वो भी खाना खाते हैं। उसके बाद अपने लड्डू गोपाल जी को सुलाते हैं और वो खुद भी सोते हैं। सोने के बाद दोस्तों कभी थोड़ी देर के बाद उनको बहुत ज़ोर से चीख की आवाज़ सुनाई देती है कि लोग बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे हैं। तभी उनको लगता है कि क्या हो रहा है। वो घर में खिड़की थी, उस खिड़की से जब झाँक कर के देखते हैं, तो पड़ोस का एक घर था जहाँ पर आग लगी हुई थी। लोगों के चिल्लाने की आवाज़ें सुनकर वो तेज़ी से बाहर निकलते हैं और वो देखते हैं कि आग बहुत तेज़ फैल रही थी। तो दोस्तों गाँव में घर तो थोड़ी दूर-दूर पर होता है, लेकिन लकड़ी के घर में, घास-फूस के घर में आग पकड़ने में ज़रा-सा भी वक़्त नहीं लगता। दोस्तों वहाँ पर देखा कि ऐसे बहुत सारे लोग थे जो चिल्ला रहे थे, क्योंकि घर में कुछ बच्चे फँसे हुए थे और एक माँ फँसी हुई थी। दोस्तों इसी तरह से आग बहुत ज़्यादा फैल रही थी, तो 2-3 घरों में आग फैल गई थी। तभी इसी तरह करते-करते दोस्तों वो देखते हैं कि पूरे गाँव में ये आग फैलती जा रही है, पूरा गाँव जलकर राख हो जाएगा, मुझे कुछ करना होगा। इसी तरह से दोस्तों वो अपने घर में जितना सामान था, लोग सामान को छोड़-छोड़ कर भागने लगे थे। किसी के घर में बूढ़ी दादी फँसी हुई थी, किसी के घर में बच्चे सो रहे थे। ये सब देख कर के उनका मन विचलित हो गया, क्योंकि उनको पता था कि उनके भी घर में आग लग जाएगी। दोस्तों वो अपना जो भी सामान था वो निकालते, उसके बाद वो उनकी मम्मी जो हैं सामान, क्योंकि कहते हैं ना कि हड़बड़ी जो होती है ना, लोग हड़बड़ी में कुछ गड़बड़ी ज़रूर हो जाती है। तो दोस्तों उस हड़बड़ी के गड़बड़ होने में उन्होंने, उनकी जो माँ थी वो लड्डू गोपाल जी को अंदर ही भूल गईं। वो जो उनका सारा सामान था, जो मेन सामान था, वो अपना लेकर के बाहर की ओर भाग कर के चली आती हैं। जितना उनसे बन पड़ता है दोस्तों, वो सामान अपना बाहर कर लेती हैं, क्योंकि आग उनके भी घर में फैलने ही वाली थी, क्योंकि उसके घर के बगल का घर जल रहा था। इसी तरह से अनुराग जितना हो सकता था उतने घर के लोगों में वो घुस कर के बचा रहे थे लोगों को। मतलब ये दो बूढ़ी दादी थी, उनको उन्होंने बचाया, दोनों बच्चियों को बचाया। इसी तरह से वो सबको बचाए, लेकिन उनके हाथ भी झुलस गया था। इसी तरह से वो खुश होते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, फिर आज आपने इतना बड़ा सौभाग्य दिया कि मैं किसी की मदद कर सका। मुझे इस मदद से, मुझे मेरा भले हाथ जल गया, मेरा सुकून है मुझे, लेकिन मुझे इस चीज़ का मतलब खुशी है कि आपने मुझे ये सौभाग्य दिया। दोस्तों इसी तरह से वो यहाँ से वहाँ जा रहे थे। उसके बाद जैसे ही वो अपने घर की उनको याद आती है, वो भागते हुए अपने घर की ओर आते हैं और देखते हैं कि उनके माँ और पिताजी सलामत हैं, तो वो खुशी से अपने माँ-पापा को गले लगा लेते हैं। तभी वो कहते हैं कि अच्छा किया माँ, जो आप और गोपाल जी को लेकर के पापा के साथ बाहर आ गई। गोपाल जी का नाम सुनते ही दोस्तों अनुराग, उनकी माँ देखते हुए कहती है, बेटा अरे! लड्डू गोपाल जी को तो मैं भूल गई। इतने कहते ही अनुराग कहते हैं, माँ भूल गई? ऐसा कैसे हो सकता है?
तभी अनुराग कहता अच्छा कोई बात नहीं माँ मैं लेकर आता हूँ। तभी घर में उनके आग लग चुकी थी। आग बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। अनुराग को लोग गाँव वाले लोगों ने कसकर पकड़ा कि नहीं तुम्हें अंदर नहीं जाना है, आग लग चुकी है, लेकिन नहीं जा रही थी वो। मना कर रही थी तब भी वो मान नहीं रहे थे। वो बिल्कुल जाने के लिए आमादा हो चुके थे कि नहीं मैं अपने लड्डू गोपाल जी को बचाऊँगा। और दोस्तों ऐसा हुआ भी। वो उसी आग में अपने घर के अंदर कूद जाते हैं। दोस्तों जब घर में वो अंदर कूदते हैं, तभी जैसे ही वो लड्डू गोपाल जी को ले लेते हैं और वहीं पर रखा एक तौलिया था जिस पे वो लपेट लेते हैं और लपेटते ही दोस्तों जैसे ही वो बाहर आते हैं तो घर में लगा एक बाँस दोस्तों, जिसको हम आम भाषा में धन्नी बोलते हैं, जो बहुत ही मोटी-मोटी होती हैं, 10 या 15 किलो उसका वज़न होता है, जिससे घर को टिकाया जाता है। वही धन्नी जलती हुई अनुराग के ऊपर गिर पड़ती है। दोस्तों अनुराग के ऊपर गिरी धन्नी जो बाँस होता है, गिर जाता है। ये देख कर के उनकी माँ चीख पड़ती हैं। दोस्तों गाँव वाले भी दौड़ पड़ते हैं कि अभी एक एक व्यक्ति ने जो अभी-अभी सबको बिना किसी नुकसान के बाहर निकाल दिया और आज वो खुद उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। और हॉस्पिटल पहुँचते ही अनुराग को डॉक्टर देखते हुए बड़े ही हैरान हो जाते हैं। और वहीं पर लड्डू गोपाल जी को वो उनसे निकालते हुए कहते हैं कि ये बड़ी ही आश्चर्य वाली बात है कि शरीर पूरी जल चुकी है, लेकिन ये जो भगवान को पकड़े हुए हैं, इनके इनके एक वस्त्र भी नहीं जले और ये बिल्कुल ठंडे पड़े हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? दोस्तों इसी तरह से फिर वो लड्डू गोपाल जी को निकाल कर साइड में रखते हैं और वो तुरंत उनको हॉस्पिटल के अंदर लेकर जाते हैं और उनको रखते हैं ताकि उन्हें ठंड मिले और उनको गर्मी मतलब गरम की वजह से उन्हें कोई तकलीफ़ ना हो। तो दोस्तों इस तरह से वो 90% जल चुके थे। डॉक्टर भी इस तरह से देख कर के हैरान हो गए थे कि इतनी बुरी तरीके से आग कैसे लग सकती है। सब गाँव वालों ने बताया कि क्या हुआ था, गाँव में कैसे आग लग गई। उसके बाद दोस्तों फिर अनुराग को जब कुछ देर के बाद जब होश आता है और जब वो होश आता है और उनकी आँखें खुलती हैं, तो बस उनके मुँह से सिर्फ़ एक ही शब्द निकला कि मेरी लड्डू गोपाल जी को मुझे एक बार दर्शन करा दो। दोस्तों लड्डू गोपाल जी के दर्शन के नाम से वो डॉक्टर कहते हैं कि यहाँ कोई मज़ाक नहीं चल रहा है। गाँव वाले कहते हैं कि अरे नहीं दर्शन करा दो। तभी उनकी माँ भी कहती है कि नहीं लड्डू गोपाल जी को मेरे बेटे को दर्शन करा दो। तभी डॉक्टर स्वयं खुद वो लड्डू गोपाल जी को जो उन्होंने रखा हुआ था वो ले आते हैं और वो सामने ही लाते हैं अनुराग जी के। अनुराग सामने लड्डू गोपाल जी को देखकर मतलब ऐसा लग रहा था कि उसके मुँह पर एक असीम उसके चेहरे पर जो दर्द था ना, दर्द के बजाय एक अपार शांति थी लड्डू गोपाल जी को देख कर के। इतनी शांति, इतना अच्छा महसूस हो रहा था उस समय। वो हँसते हुए कहते हैं कि कृष्णा मैं आ रहा हूँ। दोस्तों अगले ही पल अनुराग ने अपनी अंतिम साँसें लीं और उसकी साँसें हमेशा-हमेशा के लिए ख़त्म हो गईं। दोस्तों अनुराग के ना होने पर गाँव वालों बहुत ज़्यादा दुखी हुए क्योंकि सबको वो बचा लिया था लेकिन वो खुद को नहीं बचा पाए। दोस्तों इसके बाद जो चमत्कार हुआ ना शायद वो कहीं किसी ने नहीं सोचा था। दोस्तों जहाँ अनुराग की चिता जलाई गई थी ना वहाँ कुछ दिन के बाद तुलसी का पौधा उगाया था। कोई समझ नहीं पाया कि पौधा वहाँ कैसे आया, लेकिन जो लोग थे गाँव के जो पंडित थे वो कहते थे कि ये भगवान का संकेत है क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति है जो कभी भी नहीं इस दुनिया में आ नहीं सकता, इस तरह का व्यक्ति कभी नहीं आ सकता। तो दोस्तों यह चर्चा पूरे गाँव में फैल जाती है और सारे लोग अनुराग की आत्मा को शांति के लिए कहते हैं कि भगवान अनुराग की आत्मा को शांति दें और वो श्री कृष्ण भगवान ने अपने धाम में उन्हें स्थान दिया है। तो दोस्तों इसी तरह से उनकी भक्ति अनुराग जी के साथ ही चली गई। लेकिन दोस्तों गोरखपुर में कहते हैं कि आज भी उस स्थान पर लोग आकर प्रार्थना करते हैं, जिसने गोपाल जी के लिए अपना पूर्ण जीवन समर्पित कर दिया और सच में वो मतलब एकदम सच्चे भक्त थे। दोस्तों उनके माँ-बाप ने जो घर लिया था कहते हैं कि उनके माँ-बाप कुछ समय के बाद इस दुनिया को त्याग दिया उन्होंने और जो नया घर बना है आज भी उस घर में कोई नहीं रहता, वो घर वैसे का वैसे ही है जो गाँव वाले हैं। उस गाँव में जो घर था उस घर को आज भी वो बहुत ही सुंदर तरीके से रखते हैं और जो उनके लड्डू गोपाल जी थे उन्हीं को उसी घर में उन लोगों ने स्थान दे दिया है दोस्तों। लड्डू गोपाल
गोपाल जी की वो हर रोज़ हर मतलब गाँव का हर एक व्यक्ति हर रोज़ जा कर के गोपाल जी को भोग लगा कर आता है उसी घर में। और आप कह लीजिए एक तौर से कि मंदिर जैसा बना दिया है उन लोगों ने। तो इस तरह से अनुराग के साथ दोस्तों ये घटना घटित हुई थी जो बहुत ही दिल को दहला देने वाली थी। तो दोस्तों आप सबकी इस घटना पे क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। कमेंट बॉक्स में दोस्तों आप लोग जय श्री कृष्णा, राधे राधे का ज़रूर से जयकारा लगाया करिए। तो चलिए मिलूँगी फिर से एक नई लीला कथा के साथ, तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा।